नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चांदनी धवन और आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। और सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। 3 बजे तक 10 जिलों की 57 सीटों पर 46.70% मतदान हुआ है। 3 बजे तक सबसे ज्यादा अंबेडकर नगर में वोटिंग हुई है। यहां 3 बजे तक 52.40% मतदान हुआ है। वहीं सबसे कम बलरामपुर में 3 बजे तक 42.67% मतदान हुआ है और शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। तो 3 बजे तक 46.70% मतदान हुआ। अब आपको 10 जिलों की 20 तस्वीरों के साथ कड़ी सुरक्षा के बीच गोरखपुर, बलिया, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, कुशीनगर, देवरिया, अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर, महाराजगंज और बस्ती में सुबह 7 बजे से वोट डाले जा रहे हैं। लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेने के लिए लोग बढ़ चढ़कर अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर रहे हैं। इस चरण में 10 जिलों की 57 सीटों पर मतदान हो रहा है, जिसमें 676 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। इस चरण में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत 6 मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर है। वोटिंग में महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। बुजुर्गों में भी काफी उत्साह दिखा है। वहीं फर्स्ट टाइम वोटर ज्यादा उत्साह के साथ वोटिंग के लिए पहुंचे। कुशीनगर में अलग अलग बूथ पे अलग अलग नज़ारे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन एक बात बहुत ही कॉमन हर बूथ पे देखने को मिल रही है कि कुशीनगर में महिला वोटर्स की तादाद हर बूथ पे काफ़ी संख्या में देखने को मिल रही है। हमने सुबह कुछ महिलाओं से बात की तो वो पहले मतदान फिर जलपान की तर्ज पर वोटिंग करने आ रही थी। अब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है, हमने वहाँ पर देखा कि तमाम महिलाएं ऐसी भी हैं जो घर के काम निपटाने के बाद आ रही हैं, लेकिन अपने वोट का इस्तेमाल ज़रूर कर रही हैं। जो बुज़ुर्ग महिलाएं हैं वो भी घर से बाहर आ रही हैं। उनके जो परिजन हैं, चाहे वो उनके पति हों, बेटे हों, वो लेके आ रहे हैं और वोट डलवा रहे हैं। तमाम धूप छाँव के बीच में कुशीनगर में एक नज़ारा हमें ये भी देखने को मिला। आप देख सकते हैं कुछ नौजवान हैं जो धूप से बचने के लिए पेड़ की छाँव का सहारा लिए हुए हैं। वहाँ पर लाइन बना के खड़े हुए हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे उनका नंबर आएगा वो जाके उसको वोट करेंगे। कैमरामैन गोपीगिरी के साथ ऋषभ त्रिपाठी, न्यूज़ 18 कुशीनगर। सर, क्या बात आपके जहन में थी जब आपने वोट कास्ट किया? नहीं, वोट तो ये है कि हमने अपना अधिकार समझा वोट डालना। और मैं इस सफ़र में था सहारनपुर में। अच्छा सर। मेरा टिकट आज रात का 3 और कल पहुंचने का था। मैंने 2 तारीख फिर टिकट करा के सहारनपुर वोट डालने के लिए यहाँ फिर अपने शहर में आया हूँ। क्या मुख्य मुद्दे हैं आपके, अगर बात की जाए, या मुस्लिम्स के क्या मुख्य मुद्दे हैं यहाँ के? सर बस ये है कि जब ये सेकुलरिज्म है तो उसी तरह से जो है हुकूमत उनका भी ख्याल रखे, अपना भी ख्याल रखे, सबका ख्याल रखे। यही हम लोग का मुद्दा। देखिए, हम जिस जगह रहते हैं, जिस देश में रहते हैं सर, वहाँ सारे लोग मिलजुल कर रहने की एक हमारी सभ्यता चली आ रही है जी। कि इसमें किसी हिंदू या किसी मुस्लिम के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि हम अपने लिए ख़ास इंतज़ाम करवाएं। तो सरकार जो है वो सारी उन चीज़ों का ध्यान रखेगी जो सबको लेकर चलने का जो वादा है कि हम सबके साथ सबका विकास। तो सारी चीज़ें जब सबके लिए होंगी तो ना हम आपके लिए लड़ेंगे ना और आप उसके लिए लड़ेंगे। किसी एक चीज़ के लिए लड़ना। विकास के मुद्दे पर, उस फॉर्मूले पर इन्होंने वोट किया है। अब जब रिजल्ट सामने आएंगे तब पता चलेगा कि इनके जहन में था क्या। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 गोरखपुर। और चलिए अब आपको 10 जिलों की 57 सीटों के वोटिंग परसेंटेज बताते हैं कि 3 बजे तक किस जिले में कितने वोटिंग परसेंटेज है। ये आपको वोटिंग परसेंटेज हम दिखा रहे हैं। 3 बजे तक की संत कबीर नगर की बात करें तो 44.62% है। और इसके बाद महाराजगंज की भी बात कर लेते हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि 3 बजे तक कितने वोटिंग परसेंटेज हुए हैं। और चलिए बात करते हैं यूपी सरकार के 4 मंत्रियों आनंद स्वरूप शुक्ला, उपेंद्र तिवारी, सतीश द्विवेदी, जयप्रकाश निषाद ने अपने अपने बूथों पर मतदान किया है। बीजेपी नेता शिव प्रताप शुक्ला ने गोरखपुर में वोट डाला तो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता लालजी वर्मा ने अंबेडकर नगर में मतदान किया। ये आप लोगों से कुछ छिपा नहीं है। आज सबसे बड़ा पावर जो है भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन का, वो है सुरक्षा व्यवस्था। उस पर हम लोग आज काफी आगे बढ़ रहे हैं। हर बूथ पर, हर जगह पे, हर विधानसभा में। सर एक लास्ट चीज, यूपी में काबा जे कबो न रहल उ अब्बा, यूपी में सब्बा।
करोना गईल हार बा, बिजली लरम रेल बा, अनाज ठेल बा, न साइकिल ना हाथी ना हाथ बा, न साइकिल ना हाथी ना हाथ बा। बेर भैया हो, माई हो, बाबा हो, यूपी में योगी आदित्यनाथ। चाहे वो बिजली सब स्टेशन रहा हो या यहाँ का की सड़कें हैं और या गांव के भीतर विद्युतीकरण हुए हैं या गांव के भीतर पाठशालाएं बनी हैं या यहाँ पर डिग्री कॉलेज हुआ है या ITI जो 2 खुले बन रहे हैं, एक और नया महाविद्यालय बन रहा है, तो इसमें जो भी भूमिका है वो सब मेरी और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की भूमिका है। जो हमारे जन कल्याणकारी योजनाएं जो नीचे तक पहुंचाया गया परिवारों तक, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डेवलप किया है और उद्योग का स्थापना करने और बिजली की व्यवस्था करने पर, ये मेन मुद्दे पर हम लोग चुनाव फिर लड़ने जा रहे हैं। और इन्हीं चुनाव पर हमको पूरा विश्वास है कि जनता हमको एक बार और अवसर देगी ताकि बाकी जो काम है हम उसको तेज़ी से कर पाएँ। देखिए, इलेक्शन समाजवादी पार्टी के पक्ष में, और जहाँ तक जनता की भावनाएं हैं, 5 साल तक किए गए वादे को भारतीय जनता पार्टी ने पूरा नहीं किया। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से जनता निराश हुई है और उस निराशा के वातावरण को ख़त्म करने के लिए जनता समाजवादी पार्टी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है। भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान डबल इंजन की सरकार है, जिसके द्वारा 5 साल में विकास के कार्य नहीं किए गए, समाज में नफरत फैलाने का काम किया गया, किसानों को ऊपर जीप दौड़ाकर कुचलने का काम किया गया और साथ ही साथ महंगाई चरम सीमा पर पहुंची है, विकास का काम अवरुद्ध है। साल बाद फिर अपने पुराने विधानसभा में आया हूं। मैं 27 साल यहाँ के लोगों के सम्मान की हिफाजत किया हूं और मेरे नहीं रहने के बाद यहाँ पुलिस द्वारा इतना तांडव किया गया है कि फर्जी मुकदमों में लोगों को फंसा करके जेलों के शिकंजों में बंद किया गया। जनता परेशान है, एक तो बेरोजगारी से, महंगाई से, भ्रष्टाचार से और पुलिस उत्पीड़न से। इसलिए बदलाव चाहती है जनता। और चलिए अब आपको बताते हैं 10 जिलों की 57 सीटों पर 3 बजे तक की वोटिंग परसेंटेज क्या कुछ है, ये आपको बताते हैं। संत कबीरनगर की बात करें तो 44% मतदान हुआ है। महाराजगंज की बात कर लेते 47% मतदान हुआ है। गोरखपुर की बात कर लेते हैं जिसपे सबकी निगाहें टिकी हुई है, 48% मतदान हुआ। ये 3 बजे तक की वोटिंग परसेंटेज आपको बता रहे हैं। अंबेडकर नगर की बात करें तो 52% मतदान हुआ है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सिद्धार्थनगर की बात करते हैं तो 45% मतदान हुआ है। बस्ती में 49% मतदान हुआ है। देवरिया में 45%, बलरामपुर में 42% मतदान हुआ है। तो ये 3 बजे तक के आपको वोटिंग परसेंटेज बता रहे हैं। इसके बाद कुशीनगर में 48% मतदान हुआ है। बलिया की बात करें तो 46%, देवरिया में 45% मतदान हुआ है। बलरामपुर में 42% मतदान हुआ है। तो 3 बजे तक की ये वोटिंग परसेंटेज है। और अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के कन्या विद्यालय में लाइन में लगकर एक आम वोटर की तरह मतदान किया है। सीएम योगी ने वोटिंग के बाद विक्ट्री साइन दिखाया है और छठे चरण में बीजेपी की प्रचंड जीत का छक्का लगने का दावा किया है। सामान्य निर्वाचन में मुझे अभी अपना मतदान देने का अवसर प्राप्त हुआ है। जनता जनार्दन में अपार उत्साह है। यह आम जनमानस की जागरूकता का प्रमाण है कि न केवल जनता जनार्दन अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति बल्कि अपने संवैधानिक कर्तव्यों के प्रति भी बहुत जागरूक है। और चलिए बात वाराणसी की भी कर लेते हैं। वाराणसी में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनावी रैली में बीजेपी पर प्रहार किया है। अखिलेश ने कहा है कि पीएम मोदी ने वाराणसी के जिस गांव को गोद लिया था, उस गांव का बीजेपी समर्थित प्रधान ही चुनाव हार गया है। उन्होंने बीजेपी और पीएम को काशी में बेवजह तोड़फोड़ का आरोप लगाया है। यहाँ पर बनारस में जो बीजेपी ने और उनके प्रधानमंत्री जी ने एक गांव में पूरे विकास कार्य कराए थे
और उस गांव को गोद ले लिया था। आपको जानकारी मिली होगी, जिस गांव में गोद लिया गया था वो गांव का भी प्रधान बीजेपी हार गई। बताओ बीजेपी हार गई कि नहीं हार गई? आप लोग नाराज हो बीजेपी से कि नहीं नाराज हो? हटाना चाहते हो कि नहीं हटाना चाहते हो? इन्होंने काशी में तोड़फोड़ की है कि नहीं की है? गंगा की सफाई की कि गंगा गंदी है? इसलिए इस चुनाव में इनके खिलाफ एक एक मतदान कर करके वोट डाल करके गठबंधन के जो साइकिल से लड़ रहे हैं उनकी मदद करना। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने दावा किया है कि यूपी में समाजवादी पार्टी का गठबंधन जीतेगा, क्योंकि बीजेपी के जुमलों को जनता समझ चुकी है। खाली झूठ बात करते हैं, गंदा बात करते हैं, जुमला पार्टी है, सब उसको जुमला पार्टी बोलते हैं। इसी के लिए याद रखना, रोशनी चांद से होता है, सितारों से नहीं। मोहब्बत अखिलेश जी का गठबंधन से होता है, बीजेपी से नहीं। ये आपको याद रखना है। 5 चरणों में ही एसपी आरएलडी गठबंधन की सरकार बन चुकी है। बचे 2 चरणों में बहुमत का आंकड़ा बढ़ेगा। तो जो हम मशाल जलाएंगे उसकी रोशनी, उसका प्रकाश हर प्रदेश के हर गरीब व्यक्ति के घर और मकान तक पहुंचेगा। आपके घर तक उसका प्रकाश पहुंचेगा। हम इस रास्ते से हटने वाले नहीं हैं। और बहुत तरह तरह की बात हो रही है, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, 5 चरण में तो सरकार गठबंधन की बन चुकी है। हमारी गठबंधन की सरकार 5 चरण में बन चुकी है। आज 6वां चरण और है। और फिर बनारस के क्षेत्र से मैं उम्मीद करता हूं कि पूरा आशीर्वाद आप देंगे। और अब बात करेंगे महासचिव रामगोपाल यादव। बीजेपी नेता हकीकत से दूर, बीजेपी नेता हेलीकॉप्टर में चलते हैं। लड़ाई एसपी बीएसपी के बीच है। बीजेपी की हालत कांग्रेस से भी ज्यादा खराब है। इसको हम लोग एक पवित्र डॉक्यूमेंट के रूप में मानते हैं और जो कहते हैं उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं, और किया है अतीत में भी। तो चाहे शिक्षा मित्रों के रेगुलराइज करने की बात हो, चाहे बीएड टीटी के अध्यापकों उनको नियुक्ति देने का मामला हो, चाहे संविदा कर्मियों को रेगुलाइज करने वाला हो, चाहे अनुदेशकों वाला हो। शिक्षा मित्रों के बारे में भी स्पष्ट है कि गवर्नमेंट आएगी, कैबिनेट की पहली मीटिंग में इन सारे वादों को पूरा करने का काम किया जाएगा। वाराणसी में एसपी कार्यकर्ता और पुलिस में झड़प। अखिलेश ममता की रैली में हंगामा हुआ। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी पर डंडा चलाया है। कार्यकर्ताओं को शांत कर रहे थे। पुलिसकर्मी कार्यकर्ताओं को देख खुद पीछे हटे। तो अखिलेश ममता की रैली में हंगामा हुआ है। ये तस्वीरें आप देखिए उस वक्त की है। रैली के दौरान किस तरीके से हंगामा हुआ और एसपी कार्यकर्ता पर और पुलिस में ये झड़प हो गई। और चलिए सीधे आपको गाजीपुर लिए चलेंगे, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कहना सुनाते हैं आपको। करके भय और दहशत पैदा करते थे। आज आप देखते होंगे बुलडोजर के सामने रेंगते हुए कीड़े की तरह आज उनको नजर आप देखते होंगे कैसे गिर जाते हैं। जो खुली जीप में जाते थे, धमकी देते थे, आज भाइयों बहनों व्हील चेयर पर कैसे जान की भीख मांगते हैं, ये भी आपको देखना होगा। और बुलडोजर कैसे अपना काम कर रहा है। देखो, बुलडोजर का उपयोग दोनों है। गाजीपुर को हम लोगों ने लखनऊ से जोड़ दिया, मात्र 3 घंटे में एक्सप्रेस वे बना दी। इसी बुलडोजर का कमाल है। और इसी बुलडोजर का ही कमाल है कि बड़े बड़े माफियाओं को घोटने के बल टिकवा करके नाक रगड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया। एक समय था जब
यहां पर भय और दहशत का माहौल था। और आज आप देखते होंगे इन माफियाओं के वैध संपत्ति पर सरकार पुलिस जब्त करती है, अपने कब्जे में लेती है, और कब्जे में लेने के बाद जब सरकारी खजाने में पैसा आता है तो गरीबों के लिए फ्री में राशन की व्यवस्था करती है। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं 2017 के पहले आपको बिजली मिलती थी क्या? आज तो बिजली आ रही होगी ना। कोरोना कालखंड में फ्री टेस्ट, फ्री उपचार, फ्री में वैक्सीन, कितने लोगों ने वैक्सीन ले लिया? वैक्सीन का कोई पैसा तो नहीं लगा? सच बोलना मुझे। देखो, सपा बसपा की सरकार होती है ना, ये सारा वैक्सीन मार्केट में ब्लैक हो जाता, किसी गरीब और किसी सामान्य नागरिक को नहीं मिलती। और कोरोना कालखंड में मुझे एक बात बताओ, 2 बार राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा हर महीने? और गरीब को मिल रहा है ना। 15 करोड़ गरीबों को महीने में 2 बार राशन दिया जा रहा है, और दाल, तेल और नमक भी अलग से दिया जा रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ये 17 के पहले मिलता था क्या? ये पैसा कहां जाता था 17 के पहले? इनके इत्र वाले मित्र के यहां जाता था, या विकास का पैसा कहां जाता था? एक माफियाओं के पास चला जाता था, या माफियाओं के ग्रुपों के पास चला जाता था। अब मुझे बताओ, जो गरीबों का हड़प रहे हैं, जो विकास के पैसे में डकैती डाल रहे हैं, उन पर बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? ये भी विकास है। एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण भी विकास है, मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी विकास है, और गरीबों का हड़पने वाला या फिर विकास के कार्यों में डकैती डालने वाले पर जब बुलडोजर उल्टा चलता है ना, वो भी विकास है, क्योंकि पैसा भूल करके वापस सरकारी खजाने में जाता है। और भाइयों बहनों, ये बुलडोजर दोनों, विकास और बुलडोजर दोनों साथ साथ चलने चाहिए कि नहीं चलने चाहिए? सभी लोग सहमत हैं, लेकिन इसके लिए चाहिए दमदार सरकार। सहमत हैं? दमदार सरकार के लिए हमें गाजीपुर जनपद की सभी 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर उनके भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल भी लड़ रहा है। ये सभी 7 सीटों पर विजयी बना के भेजेंगे। 7 सीट है, 7वें चरण का चुनाव है, और 7 मार्च को चुनाव है। ठीक है, भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। जब 7 सीट जीतेंगे, दमदार सरकार बनेगी। हमारा जो स्कोर होगा ये जाएगा 330। ऐसी सरकार चाहते हैं ना? और भाइयों बहनों, चिंता मत करिए, जो विकास प्रारंभ हुआ है, गरीबों के कल्याण के लिए जो योजनाएं चली हैं, और सुरक्षा का जो बेहतर माहौल बना है, इसको और अच्छा बनाने के लिए यह नवरात्र चलता रहे, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी या प्रदेश की आवश्यकता है। आप सभी सहमत हैं? सभी सहमत हैं? श्रीमती अलका राय जी को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे। मेरे साथ दोनों हाथ ला करके बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, गंगे मैया की, गंगे मैया की, जय श्री राम, जय श्री राम। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।